बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जीए साकी हूँ। आज 6 अगस्त 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। नाजरीन, आप मेरे अकाब में देख सकते हैं कि इस वक्त दरिया चनाब पूरी जोबन पर है। वहाँ पर वो जो मंजर आप सामने देखेंगे कि वहाँ पर मैं जाकर वीडियो बनाता था और छोटी सी एक नली आती थी, अब उसमें से पानी आ गया, इधर भी फैल गया खासा और ये भी है। और यहाँ से वहां पर वीडियो बनाने का थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये पानी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। 3-4 फुट तक पानी है निचली, ये एक नदी है और नदी में थोड़ा पानी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दरिया चनाब के नाज़रीन भी लाजमी सुने, ये कबीर वाला से अगले जितने लोग हैं, क्योंकि जो त्रिमु बिराज है उसके साथ सिदनई बिराज रावी का भी इसमें शामिल हो गया। और बाकी दरियाओं का डाटा भी मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त बाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ। आप ही की ताउन से और आपकी हौसला अफजाई से सारा कुछ चल रहा है, तो बहुत मेहरबानी सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मौसम की बात, तो मौसम मेरा ख्याल है 12 अगस्त तक कोई ज़्यादा अब बारिशें इतनी नहीं है कि हम कहें खतरनाक। अलबत्ता दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में रहेंगे मैदानी इलाकों में तकरीबन जो सिलसिले हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। लेकिन 12 के बाद 13 अगस्त को फिर एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला है। अगर तब तक डैम भर गए तो फिर सारे दरियाओं में सैलाबों का खतरा पैदा हो जाएगा। अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अभी देखा तो नहीं है, अगर वो इसी तरह की सूरत हाल उधर बनेगी, यानी सतलुज में, ब्यास में, रावी, चनाब, जेहलम, सिंध में, तो फिर सैलाबों का वो जो स्पेल है वो फैसला कौन होगा और जो 13 अगस्त के बाद बताया जा रहा है, क्योंकि तब तक डैम्स भर चुके होंगे। उसके बाद फिर कितनी बारिश होती है, जितना इनफ्लो उतना आउटफ्लो। अब नदी नालों की बात यह है कि ताज़ा जो डाटा है वो तो 10 बजे के करीब अपडेट होगा, लेकिन डीजी खां के नदी नालों में रात गए जो है वो जीरो अखराज था। नील था, कौड़ा, वहोवा, सांगर, सूरीलुंड, विडोर, सखीसरा, मिठवान वगैरह। और डीजी खां राजनपुर के में कहा में रात को 981 था, छाछर में 14,700, काला बग्गा में नील है, सूरीलुंड में 4150, पटोक पर नील, सूरी शुमालिया, जंगी वगैरह पर नील है। अब दरिया सिंध में जो सैलाबी रेला है वो गुड्डू पर पहुंच रहा है इस वक्त। तौसा पर भी उसका दरमियाने दर्जे का लेवल है, ऊपर जा रहा है। पीछे जो अप स्ट्रीम है अभी तक कोई ज्यादा काम नहीं है, कोई 10-12-15 हज़ार लेवल उसका कम हुआ है अप स्ट्रीम का। त्रिबेला डैम से थोड़ा खराज कम हो गया है, काबुल दरिया में भी कम हो गया, आगे थोड़ा कम हो गया। अभी तौसा पर इजाफा हुआ है रात गए से, अब जो 5-7-8 हज़ार का मजीद इजाफा हुआ है। तो ये सारी डिटेल में आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये आप जहन में रखिए कि सतलुज के गंडा सिंह वाला थोड़ा बहुत पानी है, यानी कोई सैलाबी खतरे का फिलहाल अगले 2-4 रोज में सतलुज, ब्यास, रावी में तो कोई खतरा नहीं है। चनाब में ये पानी है, ये तंग करेगा आगे लोगों को नशेबी इलाकों में। अभी मैं जहां से गुजर के आया हूँ काफी सारी तिल्ली की फसलें हैं जो जेरे आब आ चुकी हैं, खराब हो जाएंगी वो, और दीगर और भी फसलात हैं, जानवर बीच में माल मवेशी चरा रहे हैं लोग वगैरह वगैरह। और सिंध में तो रहेगा ही। अब डाटा सुन लें। दरिया सतलुज में गंडा सिंह अच्छा, त्रिबेला डैम का जो मंगला का लेवल जो है वो 1206 फीट तक चला जाएगा, और त्रिबेला डैम का 1536 कल था और आज 1538-39 तक होगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 20,000 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 8,005, इस्लाम पर 5,028 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 3,901, शादरा पर 16,985, बल्लोकी पर 20,925 और सिदनई बिराज पर 17,750 क्यूसेक। और सिदनई बिराज पर यहाँ पर ना इस साइड पे अगर हम देखें, ये विजुअल आप देख रहे हैं, यहाँ से सिदनई बिराज का पानी जो यहाँ हमारे सिदनई बिराज से आगे दरिया चनाब तक जाके काफी सारा इलाका है, वो तहसील कबीरवाला का इलाका शुमार होता है। बागड़ सगाना, यागे सराय सिद्धू, फिर बाटी बंगला, काफी सारे इलाके उसमें बीच में वाज़ेहात आ जाते हैं। तो पानी 17,000 कोई ज्यादा नहीं है। रावी भी छोटा दरिया है, लेकिन आगे जो चनाब का पानी है वो 63,000 है, वो आगे सामने है। और फिर ऐसे रावी का पानी आएगा तो वो टकराएगा तो उसका बैग फैलाव होगा, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत पानी पीछे फैल रहा है, कोई ज्यादा मतलब खतरा नहीं है। अब इसी पे रावी, ये जो इस साइड पे नल्ला जा रहा है ये रावी ही की तरफ जा रहा है, उसमें परली साइड पे भी शायद पानी हो। अब दरिया चनाब में मराला पर 54,663 क्यूसेक, खानकी पर 56,270, कादराबाद पर 45,225, त्रिमु बिराज पर 63,223। आप जरा ये सुन लें कि त्रिमु बिराज पर 63,223, 15,750 उधर, तो इनको इकट्ठा किया जाए तो 81,000 क्यूसेक बनता है। लेकिन अब जो यहाँ पे चल रहा है ये अब आप समझ लें कि 65,000 क्यूसेक होगा, क्योंकि जो त्रिमु पे अभी उसका लेवल बड़ा है वो अभी पहुंचेगा
13,000 क्यूसेक, क्योंकि सुबह 50,000 था ना, तो अब 63,000 हुआ है। 13,000 वो अब इसमें शामिल होगा, और रावी में 5-6 हज़ार इजाफा हुआ है। तो आप समझ लें कि अभी इसमें 10-12-15,000 क्यूसेक और आएगा, आधा पौना फुट और उठेगा। और ये अगले सारे दोस्त आप सुन लें जो बांध बोसन रंगपुर से कॉल करते हैं, या फिर आगे मुल्तान, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, दोनों अतराफ में काफी सारे इलाके हैं, और अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ तक ये सूरत हाल है आपके सामने। ये नज़ारा और किनारों से भी अब निकल रहा है, इस तरह की सूरत हाल है। अब दरिया जेला में मंगला डैम से अखराज 10,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। अब दरिया सिंध की बात करते हैं तो नाज़रीन आप स्ट्रीम में थोड़ा बहुत कमी हुई है, और तरबेला डैम से भी आगे क्या लेवल मैं बता देता हूँ आपको। 1,83,700 क्यूसेक सकरदू पर है, पी ब्रिज पर 2,87,800 क्यूसेक, बिशाम पर 3,57,600 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 2,81,700 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 87,400 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,73,831, चश्मा पर 3,89,048 क्यूसेक, यानी 3,90,000 क्यूसेक। तौसा बिराज पर सुबह 4,07,000 था, जो डाउन स्ट्रीम आगे की तरफ जा रहा है। अब 5-7 हज़ार का मजीद इजाफा हो गया, 4,11,278 क्यूसेक तौसा दरमियाने दर्जे का, जो आगे की तरफ पानी जा रहा है। गुड्डू पर 2,55,470 क्यूसेक, यहाँ पर अब तेजी से इजाफा होगा और दरमियाने दर्जे का सैलाब बनेगा। इसमें ये 80,000 क्यूसेक पानी भी शामिल होगा, जो चनाब रावी का है अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ। तो गुड्डू जो है, अगर इनकी टाइमिंग मिल रही है, वैसे भी मिल रही है, तो फिर गुड्डू जो है वो 5 तक भी जा सकता है, 4.5 तक तो रहेगा। सक्खर पर 85,200, सक्खर पर 1,85,200 क्यूसेक, और कोठरी पर 54,636 क्यूसेक। ये ताज़ा तरीन डाटा था। अब मैं थोड़ा सा मंजर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। आप देखेंगे भाई भी ये खड़े हैं यहाँ पर, वो भी जरा नज़ारा कर रहे हैं। ये देखें, इस साइड पे पानी जा रहा है, और वहां पर सामने आप देखेंगे तो उधर मैं वीडियो बनाता था तो उसकी वजह से पानी ओवरफ्लो के आ रहा है। अब ये चनाब के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस साइड पे भी माल मवेशी है, और उधर दूसरी साइड पे जो मैं अभी पहले वीडियो लगाई है दरिया चनाब की, तो उसमें भी पानी था सपार बांध के साथ। तो ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह फिर लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट